बीएचयू का शिक्षा संकाय मेन कैंपस में नहीं है। उसे टीचिंग ट्रेनिंग की सुविधा से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के पास कमच्छा में बनाया गया है। और अगर आप पूर्व में मेन कैंपस से कोई कोर्स करके आए हैं तो सचमुच शुरुआत के 1-2 महीने ये काला पानी ही लगेगा। यहां पर काला पानी में निरंतर कालिख डालते रहने वाले जेलर भी तो हैं। पानी रंगीन ही नहीं होने देते हैं। पूरा अनुशासन सिखा देंगे। खैर, मास्टर बनने आए हैं तो सदाचार ही सिखाया जाएगा ना, इश्कबाजी थोड़ी न सिखाई जाएगी। सुबोध जी की शुरुआत बहुत एडवेंचरस रही यहां। जब वो आइसक्रीम की दुकान के पास वाले रास्ते से फैकल्टी में घुसने की कोशिश में थे तो काफी उछल कूद करनी पड़ी, क्योंकि वहां बरसात के मौसम में कभी कभी पानी जमा हो जाता है। जोश तो एंट्रेंस निकालने का बहुत था ही, उसी जोश में इतनी जोर लगाकर छलांग लगा दी कि पीछे आने वाली लड़की का मुंह छींटों से भर गया। लड़की ने कहा, एकदम बानर हो का बे? ना 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 ना, नहीं, सॉरी। सुबोध जी सक पकाते हुए बोले। लड़की ने कहा, मतलब देह कुंभकर्ण और काम सलमान खान? साला पूरा मेकअप खराब कर दिया। सुबोध जी ने बोतल थमाते हुए कहा, ये लीजिए पानी, साफ कर लीजिए। लड़की बोली, जूठा पानी तो नहीं दे रहे हो ना बे? सुबोध जी मिमियाते हुए बोले, नहीं, हम बोतल में मुंह लगाकर नहीं पीते। लड़की शांत होते हुए, अच्छा ठीक है, दो, खानदानी लगते हो, थोड़ा आगे पीछे देख कर चला करो। 3 साल से लगातार एमएमवी के हॉस्टल में कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी में कंस का किरदार निभाने वाली रोली सिंह सुबोध जी के कान झंझनाकर शिक्षा संकाय में प्रवेश कर गई। नमस्कार, बुक ट्यूब के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं अनुरंजन झा आज आपके लिए लेकर आया हूं कौशलेंद्र मिश्र की लिखी हुई किताब कुल्हड़ भर इश्क, काशी इश्क। जाहिर सी बात है, काशी के इश्क की दास्तान है। हिंद युग ने इसे प्रकाशित किया है। 150 रुपये इसकी कीमत है। अमेजन पे आपको छूट के साथ मिल जाएगी। 136 पेजों की इस किताब को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी किताब से एक और दिलचस्प हिस्सा। सुबोध जी ऑटो के वहां से निकलते ही दूसरी दुनिया में वापस चले गए। अपनी दीदी, भैया, भाभी, मामा, मामी के चेहरों को याद करने लगे। ऑटो ड्राइवर द्वारा गोदौलिया आ गया कहकर हाथ से हिलाए जाने पर वे होश में आए और किराया देते हुए आगे बढ़े। ठंडई की दुकानें गोदौलिया चौक पर ही भगवान शंकर के ठंडई पसंद होने का ऐलान करते हुए सजी हुई थीं। एक दुकान के पास से निकल रहे सुबोध जी के हाथों को बाहर खड़े आदमी ने पकड़ लिया। भैया, बनारस आए और भोले बाबा का प्रसाद नहीं लिए, फल कैसे मिलेगा? अरे 4था साल है गुरु हमारा यहां बनारस में। अच्छा, 4 साल हो गया? वाह, बहुत अच्छा, आप तो पूरे बनारसी ही हो गए। पर जरूरी बात यह है कि आप अब तक ठंडई का मजा लिए कि नहीं? अरे न भैया, हमसे न चल पाएगी, कैसे गिरते पड़ते हॉस्टल जाएंगे? गजब बात करते हैं भाई जी, ये कोई नशा थोड़ी ना है जो गिराएगा। बाबा का प्रसाद है, प्रसाद, ये किसी को गिराता नहीं है, सीधे बाबा के दर्शन कराता है। ए शक्तिया, दो रे भैया को एक बड़का गिलास ठंडई का। सुबोध जी तो जैसे फंस गए उस ग्राहक फंसाने वाले आदमी के जाल में।
एक गिलास ठंडाई पीने के बाद अभी जेब में पैसा निकालने के लिए हाथ डाल ही रहे थे कि उस आदमी ने एक गिलास ठंडाई और उड़ेल दी। ऑटो पकड़ कैसे कैसे हॉस्टल पहुंचे। सुबोध जी कमरे में पहुंचते ही जोर जोर से हंसने लगे और ज्योति प्रकाश के पैर के बालों को नोचने लगे। सुबोध जी ज्योति प्रकाश के दोनों गालों को रगड़ते हुए, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है रे ज्योतिया, बहुत कम समय है, पढ़ लिख कर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से रोली से ब्याह कर घर बसा लेना है। अच्छा ठीक है, कल ब्याह करना, पहले ये बताओ कहाँ गए थे? सुबह से गायब थे। हम 11 बजे मेन कैंपस से लौट कर आए तो तुम नहीं दिखे। अब फोन करने ही वाले थे। ज्योति प्रकाश सुबोध जी के मोबाइल का कॉल लॉग देख रहे थे, जिसमें सुबह 9 बजे बस पापा के नाम से एक कॉल और 9:27 पर बड़की दीदी के नाम से एक मैसेज आया था। सुबोध जी दार्शनिक वाली शून्यता से आज गए थे हरीश चंद्र घाट। जिंदगी का मतलब जान गए हैं हम। अच्छा जान गए, ठीक है, रुको, अष्टावक्र को बुलाते हैं, उसे भी बताओ जीवन का रहस्य। कुछ पी कर तो नहीं आया है ना? मुंह महको जरा उसका, आते हैं बस 5 मिनट में। सुबोध जी ज्योति प्रकाश को अपने मुंह से दूर धकेलते हुए बोले, का मुंह महक रहे हो? दारू थोड़े न पिए हैं, बाबा का प्रसाद लिए हैं, ठंडई 2 गिलास बड़की गिलास से। अष्टावक्र कमरे में घुसते ही बोला, तो गुरु सुबोध ब्याह करना है अब? हाँ, आ गया मेरा असली भाई, देखो ना, इसे मेरा मुंह महक रहा था। इसे समझाओ बहुत अधिक काम है, कार्ड सब छपवाना है अभी, फिर बंटवाने से लेकर सब कुछ बुक भी तो करना होगा। बहुत छोटी जिंदगी है भाई, बहुत छोटी। अष्टावक्र हल्के फुल्के मजाक के मूड में आते हुए बोला, अरे वो सब तो हम 2 मिनट में मैनेज करा देंगे। बाकी बताओ कि रोली भाभी तैयार है ना? अभी जहां तक मुझे मालूम है प्रेम निवेदन नामक संस्कार हुआ नहीं है। सुबोध जी फोन हाथ में उठाकर गंभीर मुद्रा में, हाँ यार, बहुत जरूरी बात याद दिलाई तुमने, मैंने उससे तो पूछा ही नहीं। लगाते हैं अभी फोन, पूछ लेते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, बहुत छोटी। अष्टावक्र सुबोध जी के हाथ से मोबाइल फोन लेने की कोशिश करते हुए बोला, अरे इतनी जल्दबाजी क्यों है? मिलकर पूछेंगे ना, रात ज्यादा हो गई है, पता नहीं कहीं नींद टूटने के गुस्से में मना ना कर दे। अच्छा ऐसा क्या? तो मिल लेते हैं, अभी चलो उसके घर चलते हैं। कोनो गांव थोड़ी ना है, बनारस है। पूरी रात ऑटो चलता है और अभी तो 11 बज रहे हैं। आप सुन रहे थे कौशलेंद्र मिश्र की किताब कुल्हड़ भर इश्क का अंश। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।